हरे कृष्णा। काम और क्रोध और लोभ तीन नरक का द्वार है जो हमारा आध्यात्मिक और भौतिक जीवन को नष्ट कर देता है, प्रगति की बाधा बन जाता है। इसलिए तीनों को त्याग करने के लिए भगवान भगवत गीता में उपदेश दिए हैं। तीनों कैसा बाधक हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करने के लिए चाह रहे हैं इसी वीडियो में। जिनको हमको जानकारी होने से इसको हम बच सकते, कैसे हम इसको त्याग कर सकते हैं, कैसे इसका प्रभाव क्या पड़ता है, ये सभी बारे में इसकी चर्चा करने के लिए वीडियो में प्रयास कर रहा हूँ। लोभ पहले हमको त्याग करना पड़ेगा। जिसकी लालच रहता है इंद्रिय भोग प्रति धन संचय करना, इंद्रिय भोग करने के लिए तो नहीं है, कल संचय करना मनोवृत्ति रहता है, बस संपत्ति ध्यान धन को रहता है। ये इतना खतरनाक होता है लोभ है। ये किसी काम तो किसी की थोड़े टाइम के लिए रहता है, हमेशा के लिए रहे नहीं रहेगा। क्रोध भी थोड़े के लिए टाइम भी रहता है और लोभ अनलिमिटेड रहता है। अनलिमिटेड माने जब तक हम शरीर नहीं छूटा तब तक लोभ रहता है। लोग मर जाते किंतु उसको लोभ छोड़ता नहीं। धन मरने तो जानते हैं मरने का अवस्था हो गया, अभी इसलिए लालच करने कोई छोड़ी कि सब जाना पड़ेगा। ये धन संपत्ति कुछ रहना नहीं है, कुछ साथ नहीं देना वाला है। किंतु लोभ की जो एक प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति इतना खतरनाक, वो मरने तक बन के रहता है, थोड़े टाइम के लिए नहीं रहता है। किसी क्रोध थोड़े टाइम में परिवर्तन हो सकता है कि ये काम भी परिवर्तन हो सकता है, किंतु लोभ मरने तक बनने के रहता है। ये लोभ सबसे बड़ा खतरा है, इसको पहले त्याग करना चाहिए। लालच बनना नहीं चाहिए। लोभ तो गृहस्थों के लिए इतना कहा गया, कमा हुआ धन को अपना 50% भगवान की श्री कृष्ण की सेवा में लगा देना चाहिए। जिसी कारण से उनका लोभ मनोवृत्ति कंट्रोल हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के सेवा में यदि लगा देता है 50%, तभी उनका धन सदुपयोग हो पाएगा और धन शुद्धिकरण हो पाएगा, पवित्र हो पाएगा। और पवित्र जीवन में पवित्र विचार रहता है, शुद्ध विचार रहता है। जब तक लोभ बन के रहेगा उनका बुद्धि नष्ट हो जाएगा। ये गृहस्थों के लिए कहा गया, किंतु सन्यासी की, ब्रह्मचारी की, वानप्रस्थ की लोगों के लिए 100% लोभ त्याग कर देना चाहिए। उसमें कोई लालच नहीं रखना चाहिए। जो भी ब्रह्मचारी है वो जो भी अर्थ उनको मिल रहा है कि सन्यासी को जो भी अर्थ मिल रहा है, वो पैसा में कुछ लालच नहीं होना चाहिए। 100% भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की हम सेवा कैसा कर सकते हैं, ये सेवा को हमको शास्त्र के निर्देशना में, कुछ साधु गुरु वैष्णव जो प्रामाणिक आचार्य वैष्णव के निर्देशना में खर्च करना चाहिए। अपने हिसाब से नहीं करना चाहिए, ना अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाना चाहिए। यदि इंद्रिय तृप्ति में लगाए वो तो भोग प्रवृत्ति बढ़ाएगा, जिसी कारण से इंद्रिय तृप्ति में अपना आध्यात्मिक पतन हो जाएगा। भोग प्रवृत्ति ही आध्यात्मिक जीवन का बाधक है, बंध जितना। इसलिए भोग प्रवृत्ति से बचने के लिए हमको 100% अपना अर्थ को, धन कमा हुआ धन हो कि किसी के द्वारा प्राप्ति वाला धन हो, उसको भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा देना चाहिए। ये श्री कृष्ण की सेवा नहीं, जो संचित कर रखेंगे केवल अपना लोभ की वशीभूत हो, वो हमको बुद्धि को नष्ट करेगा। इसलिए लोभ नहीं होना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए सन्यासी की, विरक्त व्यक्तियों को। इसलिए विरक्त व्यक्ति 100% भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। जितना हम देखें, हमारे जीवन अनुभव है, जो ब्रह्मचारी की सन्यासी धन संचय इकट्ठा करते हैं, उनको संचय कृष्ण का सेवा में नहीं लगाते हैं, उनका मनोवृत्ति खराब होता है। बाद में इंद्रिय तृप्ति में ऐसे फंस जाते हैं, पुणे शादी करते, विवाह करते, पुणे अब गृहस्थ आश्रम होता है, आश्रम को परिवर्तन करना पड़ता है। इसलिए लोभ की वशीभूत होने के होता है। इसलिए लोभ को पहले त्याग करना चाहिए। पुणे दूसरी चीज़ क्रोध त्याग करना चाहिए। और क्रोध होता है कामानुज होता है, काम की अनुज भाई होता है। इसलिए काम के क्रोध को कंट्रोल करना है। हमारे आचार्य बोले कृष्ण कर्मार्पण, कृष्ण के लिए कर्म करिए। जो भी कर्म करते हो कृष्ण के प्रत्यार्थ करना चाहिए। यदि क्रोध आता है, क्रोध भक्तों द्वेषी भगवत द्वेषी लोगों को ऊपर है, हाँ, उसको प्रयोग करना चाहिए।
क्रोध होना चाहिए। हनुमान जी को क्रोध हुआ तब तो लंका जला जाए कि, क्योंकि भगवान की प्रीति के लिए लगाए। अर्जुन में क्रोध आया तभी तो महाभारत युद्ध किए, तो क्रोध नहीं। ये प्रभुपाद कहा रहा है, कह रहे ये क्रोध को भगवत द्वेषी की व भक्तोद्वेषी ऊपर लगाए। जो भक्तों को, वैष्णव को, साधु को द्वेष करने वाले हैं, ईर्ष्यालु हैं, क्रोध, उनके ऊपर क्रोध को लगाना चाहिए। ना अपना सुख के लिए, अपने के लिए क्रोध होना है, उसको संयम बिताना चाहिए। और ये पैदा होता है कामानुज कहा जाता है, ये काम का अनुज होता है। अब कई लोग हम देखा जाता है संसार में लोग होते हैं, काम का पूर्ति जब नहीं होता वो क्रोध में परिणत होता है। इसलिए काम का प्रवृत्ति, काम का मैंने इंद्रिय सुख में जो बाधक बनता है वो फिर क्रोध में परिणत हो जाता है। इसलिए इंद्रिय तृप्ति ही जो मन का इच्छा है, जो वासना है, यह हमें क्रोध उत्पन्न करने का मूल कारण है। इसलिए इंद्रिय तृप्ति का, इच्छाओं की वासना को हमको खत्म करना पड़ेगा। ये वासना कैसा खत्म हो पाएगा? एक उपाय है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में, कृष्ण में लगाना पड़ेगा। कृष्ण के काम कृष्ण अर्पण करना पड़ेगा। जब हम कृष्ण के अर्पण करेंगे, प्रत्येक कर्म कृष्ण प्रीत्यार्थ कर्म करेंगे, अपना सुख के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, यदि वो कर्म करें हमारा काम खत्म हो जाएगा। माने काम खत्म होगा, क्रोध भी खत्म होगा। यदि कृष्ण प्रीत्यार्थ क्रोध कर रहे हैं, कोई हानि नहीं है। कृष्ण के सुख के लिए हम क्रोध कर रहे हैं, कोई हानि नहीं, किंतु वो कृष्ण सेवा में लग जाता है। यदि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए क्रोध यूज करते हैं, वो क्रोध नुकसान करता है, हमारी बुद्धि की नष्ट कर लेता है। इसीलिए कृष्ण प्रीत्यार्थ, कृष्ण कर्मार्पण कहा गया, क्रोध काम को यूज करना चाहिए। पुण्य दूसरी, काम में इंद्रिय तृप्ति सबसे बड़ा डिजायर होता है स्त्री पुरुषों की आकर्षण, वासना, इसको काम कहते हैं। इससे क्रोध ज़्यादा पैदा होता है। और अवैध संबंध होने से और संबंध, इसका क्रोध और भयानक हो जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए काम आकर्षण जो होता है, स्त्री पुरुषों को जो आकर्षण होता है, इसको विशेषकर काम कहा जाता है। काम, सेक्सुअल डिजायर इसको होते काम। ये काम सबसे बड़ा खतरा है। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, स्त्री संगी कृष्ण अभक्तार, असत्संग त्याग ही वैष्णवाचार। वैष्णव में असत्संग त्याग करना, यह वैष्णव का आचारण है। किंतु वैष्णव असत्संग त्याग, वैष्णव असत्संग क्या होता है, असत्संग किसको कहते हैं, इसके बारे में भगवान चैतन्य महाप्रभु, एक स्त्री संगी कृष्ण भक्ता है। एक स्त्री के प्रति संग करना, माने पुरुष के लिए कहा जाता है, वो पुरुष के लिए स्त्री भी है। दोनों जो आकर्षण है, जो कामुक वासना है, ये कामुक वासना में रहने वाला व्यक्तियों की संगति करने से व्यक्ति असत संगति करता है, उसको त्याग करने के लिए कहा जाता है। इसलिए ये मन की विचार को हमारा अशुद्ध कर लेता है, अपवित्र करता है। काम वासना व्यक्ति अपवित्र हो जाता है, शुद्धता नहीं होता है। क्या कितना नहा धोने, ड्रेसिंग पेंटिंग हो जाए ना, नहा धोने पवित्र नहीं हो जाएगा। पवित्र होगा जो काम रहित हो, काम वासना से रहित होगा। इसलिए काम को विचार से रहित होने के लिए हमको क्या क्या करना है वो बारे में भी बताऊँगा। पहले हमको काम वासना में पहले ब्रह्मचर्य लाइफ बिताने के लिए हम चाहे ना, ये सभी जीवन के लिए आवश्यक है। इसे केवल ब्रह्मचारी सन्यासी के लिए नहीं, कि विरक्त वैरागी के लिए नहीं है, गृहस्थों को भी ब्रह्मचर्य जीवन बिताना के लिए प्रयास बनाए के रखना चाहिए। गृहस्थों को ब्रह्मचर्य तभी हो पाएंगे जो केवल संतान उत्पत्ति के लिए स्त्री पुरुष की संपर्क होना चाहिए, और दूसरी की विचार के लिए नहीं। ये विचार यदि होगा तभी हम लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति कर पाएंगे, आत्मकल्याण कर पाएंगे। ये जो कामुक वासना है संसारिक, इतना ये होता बड़ा माया है। इसके लिए हमको बहुत सारे लेक्चर कथा सुनना पड़ेगा। भागवत में जैसे टिप्स दिया गया, ऋषभदेव भगवान की बात भी कहे, ऋषभदेव ने उपदेश दी बात दिए हैं। और यही बात को प्रहलाद महाराज में भागवत में बताए, ये स्त्री पुरुष के संपर्क में जो व्यक्ति आता है, मैथुनी सुख से जो आता है, जो सुख मिलता है, उसी से ये बंधन में पड़ जाता है, जीवात्मा फंस जाता है। जैसे मकड़ी के जाल में फंस जाता है मकड़ी, ऐसे ही फंस के रहता है जीवात्मा। धीरे धीरे आत्मा बीत काम सब अपने अपने बच्चा हो जाएगा, अपनी संपत्ति इकट्ठा का, घर चाहिए, द्वार चाहिए, सब इकट्ठा होता है। पूर्ण उसी से अहम ममैति, ये मेरा है, मैं और मेरा, ये मैं हूँ और मेरा ये संपत्ति है, मेरा प्रॉपर्टी, मेरा बीवी है। ये बात को भगवान गीता में निमस्तर होना चाहिए, मस्तरता रहित होना चाहिए, स्वामित्व भावना से रहित होना चाहिए। जब तक हम लोगों
अपनी मालिकपण भावना रहता है, इससे धन संपत्ति पे लोभ भी पैदा हो जाता है, और मालिकपण भावता होता है अपने बंधन में डाल देता है। इसलिए काम रहित होना चाहिए। काम को जय करने के लिए हमको सत्वम संजायते ज्ञान, सत्व गुण आना पड़े। और ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्था, सत्व गुण हले ऊपर उड़ सकते हैं। इसलिए सत्व की आहार करना पड़ेगा। आहार शुद्धि ध्रुव स्मृति, आहार जो शुद्धिकरण होगा हम पवित्र विचार आ सकता है। जब तक हमारा आहार सत्व गुण नहीं है, सात्व की नहीं है, तब तक हम लोग को काम प्रवृत्ति से बच नहीं पाएंगे। सत्व गुण आने से, सत्व गुण ही काम प्रवृत्ति की निवृत्ति कराता है। दूसरी, भगवान की शरण में रहना पड़ेगा। कॉलेज में भगवान की शरण में आने के लिए भगवान के नाम को खूब जप करना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र जप करना पड़ेगा। कृष्ण में शरण में रहना पड़ेगा, कृष्ण के आश्रित ही रहना पड़ेगा। भक्त अपराध से बचना पड़ेगा। यदि वैष्णव अपराध होता है तभी हमारा विषय वासना बढ़ता है, काम वासना बढ़ता है। तो विषय वासना से बचने के लिए हमको अपराध शून्य हो कि भगवान कृष्ण का भजन करना पड़ेगा। एक सात्विक भोजन, प्रभुपाद इसलिए भोजनों पर बहुत गुरुत्व दिए। जो 16 माला करते उनके हाथों में खाने के लिए खाए। जो लोग माला नहीं करते, कर्मी लोग होते, विषय भोग में फंसा हुआ व्यक्ति होते, उन्हीं के हाथों में यदि हमें भोजन करते पुण्य हमारे मन में उसी वासना पैदा करता है। इसलिए हम मन में शुद्ध विचार आने के लिए हमको सात्विक आहार करना पड़ेगा, सत्व गुण आहार करना पड़ेगा। और भगवान की भजन करने वाला व्यक्ति के हाथों में खाना चाहिए, नहीं तो खुद अपने हाथों में बना कर ही खाना चाहिए। और अशुद्ध आहार करने से, अपवित्र व्यक्तियों से आहार करने से हमको अपवित्र विचार रहेगा। शुद्ध विचार तभी हो पाएगा जब हम लोग पराई धन न खाए और पराई हाथ में बना हुआ चीज़ भी नहीं खाए। जीवा को पहले कंट्रोल करना पड़ेगा। ये बात को भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज हमेशा कहते हैं, जिनकी जीवा कंट्रोल है उनका उदर कंट्रोल है। जिन उदर कंट्रोल माने संयमित है, वही व्यक्ति जनेन्द्रिय कंट्रोल कर पाता है। इंद्रियों को संयम होता है, जनेन्द्रिय को वही संयम कर पाएगा जिनकी जीवा कंट्रोल है। इसलिए जीवा को पहले संयमित करना पड़ेगा। महाप्रसाद ठाकुर जी प्रसाद खाना चाहिए, और वो प्रसाद भक्तों के द्वारा बना हुआ चीज़ खाना चाहिए, अपने हाथों में नहीं बनाई खाना चाहिए। कभी तामसिक भोजन तो बिल्कुल नहीं, केवल भगवान की प्रसाद खाना चाहिए। भगवान के प्रसाद सात्विक आहार होता है, कोई तमोगुण नहीं है। हाँ, इसलिए तामसिक प्रसाद से, नस्ली चीज़ से हमको बचना पड़े। और संगति, ऐसा व्यक्तियों को संगति करना पड़ेगा जो संगति में हमको ब्रह्मचर्य पालन करने की अनुकूलता पैदा होता है। हम ऐसा संगति न करें हमारा ब्रह्मचर्य हानि हो जाए, ब्रह्मचर्य जीवन बिताना नहीं हो, माने नष्ट हो जाए, कामुक वासना आ जाए। इसलिए कामुक वासना आने वाला संगतियों से दूर रहना पड़ेगा। से नेट का दुनिया से हो, इंटरनेट आजकल मोबाइल हो गया, इंटरनेट में सब कुछ आता है, इसलिए उसको दूर रहना चाहिए। नहीं तो